هذا الحريق. لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. दोस्तों, हमले हो जाते हैं लेकिन हमलों के बाद उनके नतीजे सामने आते हैं। मैंने आपको बीते दिन एक तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीरें थी हमलों को लेकर के, जो ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। लेकिन इन हमलों के बाद जिस तरीके से तबाही मची है कुवैत में, बहरीन में, अब उसकी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए, इस तस्वीर को देखिए। सबसे पहले ये वीडियो फौरन उस घटना के बाद का है जिसमें ईरानी अटैक में कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया। अभी भी आग लगी हुई है, ये उसका वीडियो है। बताया जा रहा है दोस्तों, इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जिस व्यक्ति की मौत हुई बताया जा रहा है कि वो भारतीय मूल का था। ये उस हमले के फौरन बाद का वीडियो है। अफरा तफरी का माहौल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अमरीश मिश्रा ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। बताया गया कि रात भर चले ईरानी हमले के बाद कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तबाही की तस्वीरें। कुछ और तस्वीरें देखिए, ये तेहरान टाइम्स के हवाले से देखिए, ये कितना ज़बरदस्त अटैक किया है। ये वो आग लगी थी, उसके बाद ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें देखिए। जो छत थी वो टूट चुकी है, एक तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और जो सीढ़ियां हैं ऊपर नीचे जाने के लिए वो पूरी तरीके से डैमेज्ड हैं। एक और ये तस्वीर देखिए, ये मलबा बिखरा पड़ा हुआ है, मतलब आग बड़ी लगी थी, उसको बुझाने के बाद की ये तस्वीरें हैं। एक और ये तस्वीर देखिए, पूरी की पूरी छत उड़ गई है। यानी कि ये जो हमला हुआ है ये बड़ा भयानक हमला हुआ है और दावा किया जा रहा है इसमें तमाम सारे लोग घायल हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो आग लगने का वीडियो देखिए, इसने भी ये वीडियो शेयर किया है। बड़ा अटैक हुआ, आग अभी भी लगी हुई थी जब ये वीडियो शूट किया गया हमले के बाद। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये वो जगह हैं जहां पर अमेरिका ने हाई अलर्ट जारी किया है। इसमें कौन कौन सी जगह हैं? हरीर एयरबेस इराक में जो है वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया। अल असद एयरबेस इराक, अल तनफ बेस सीरिया, अली अल सलेम एयरबेस कुवैत, यूएस नेवी फिफ्थ फ्लीट बहरीन, अल उदैद एयरबेस कतर, अल दफरा एयरबेस यूएई। इन तमाम सारे अमेरिकी ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है अमेरिका की तरफ से। कहां कहां तबाही मची है, कहां कहां बर्बादी हुई है, सुलेमान अहमद का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि ईरानियन रिटेलिएटरी स्ट्राइक कॉज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इन कुवैत एंड बहरीन लास्ट नाइट। बताया गया कि बीती रात जो है यूएई और कुवैत और बहरीन में पूरी एक तरीके से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ है। कौन कौन सी चीज़ें तबाह हुई हैं आप देखिए, लिस्ट है उनकी। बताया गया कि 4 वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये एक तरीके से ब्योरिंग इन कुवैत की ये तस्वीरें कुवैत में बताया गया। एक हैंगर डिस्ट्रॉय हुआ है जो कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर था। एक एयरपोर्ट टर्मिनल डिस्ट्रॉय हुआ है जो कुवैत में था। कुवैत जो टर्मिनल पर अटैक हुआ उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा नासा ने यह भी कंफर्म किया है कि शाकिर एयरबेस जो बहरीन में है उस पर भी आग लगने की तस्वीरें निकल के सामने आई, यानी कि अटैक यहां भी हुआ था। अब कुछ तस्वीरें मैं और आपको दिखाना चाहता हूं। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं, जबरदस्त तरीके से अटैक किया है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये उस हमले के फौरन बाद जब ईरानी ड्रोन का मलबा यहां पर गिरा, यानी कि ये वो डेबरी है जिसको इंटरसेप्ट किया गया, ये उसका वीडियो है। अब जरा ये वीडियो देखिए, भयानक तरीके से ये क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से। आप देखिए जब अटैक होता है, जब मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइलें एक अलग अलग जगहों पर जाकर के कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करती है, उसकी तस्वीरें। और शायद यही वजह है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरीके से नाकाम रहा कुवैत, और नतीजा ये निकला कि तमाम सारे लोग घायल हुए और एक की मौत हुई है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए, ये ड्रोन है और ड्रोन कुवैत के आसमान में मंडरा रहा है, यानी कि इसको इंटरसेप्ट करने में विफल रहा है कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि
कुवैत ने एक लिस्ट जारी की है, उसमें बताया है कि उसने कितने ड्रोन उसने इंटरसेप्ट किए हैं, कितनी मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं। अभी वो तस्वीरें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब ज़रा ये तस्वीर देखिए, ये कुवैत की तस्वीर है, अली अल सलेम एयरबेस की तस्वीर है, जहां पर हैंगर को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये देखिए, अचानक से जहां पर आपको ब्लैक स्पॉट दिखता है, अटैक होता है, ये वो काला धुआं है, सैटेलाइट इमेजेस हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि अटैक हुआ और उस हैंगर को डिस्ट्रॉय किया गया है। इसके अलावा कौन कौन सी जगह डिस्ट्रॉय की गई है, आपकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर देखिए, अली अल सलेम एयरबेस कुवैत की। ड्रोन एयरक्राफ्ट शेल्टर, ड्रोन और एयरक्राफ्ट का जो शेल्टर है, रेड सर्कल में आप देखिए, यहां पर ब्लैक स्पॉट है, यानी कि इस पर भी अटैक हुआ है। और ये वो तस्वीर है जो पहले की तस्वीर है, नीचे रेड सर्कल में देखिए, यही वो शेल्टर है जहां पर ड्रोन और एयरक्राफ्ट जो है पार्क होते हैं, वहां की तस्वीर, इसको भी तबाह किया गया है। सुलेमान अहमद लिखते हैं कि न्यू सैटेलाइट इमेजरी कंफर्म टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल हैंगर इनसाइड अली अल सलेम एयरबेस इन कुवैत फॉलोइंग ईरानियन रिटेलिएटरी स्ट्राइक। अब एक और ये वीडियो देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्नीम न्यूज एजेंसी ने तस्वीर साझा की है और बताया है कि ईरान से स्ट्राइक हिट्स यूएस ड्रोन एंड एयरक्राफ्ट स्टोरेज जो शेल्टर है उस पर अटैक किया गया कुवैत में। कहा गया कि चाइनीज मीडिया आउटलेट क्लेम ईरान रिसेंट अटैक कॉज डैमेज टू द यूएस अली अल सलेम एयरबेस इन कुवैत, एडिंग द स्ट्राइक टारगेट फैसिलिटी हाउसिंग एयरक्राफ्ट एंड सेवरल ड्रोन स्टेशन इन एट द बेस। बताया गया कि इस बेस में कई ड्रोन मतलब थे और कई जो है स्टेशन थे और कई एयरक्राफ्ट जो है स्टेशन थे, और उसी हैंगर पर, उसी शेल्टर पर एक तरीके से अटैक किया गया है। ये तस्वीरें भी साझा की गई हैं। हालांकि इस तस्वीर की पुष्टि अभी तक नहीं है, लेकिन तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से यह तस्वीर साझा की गई है। उधर अमरीश मिश्रा ने भी यही वीडियो जारी किया और आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है ट्विटर पर। बताया गया कि सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की पुष्टि हुई है कि कुवैत के अली अल सलेम अमेरिकी एयरबेस पर स्थित हैंगर पिछली रात हुए हमलों के दौरान एक ईरानी मिसाइल से नष्ट हो गया था। अगला तस्वीर देखिए जरा, ये ट्वीट देखिए, ये यूएई की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें एक तरीके से निंदा की गई है। अब इस ट्वीट को लेकर के जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। रेयान रोजबियानी का एक ट्वीट देखिए, वो लिख रहे हैं कि ये यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के सलाहकार अनवर गरगाश हैं, जो ईरान द्वारा बहरीन और कुवैत पर किए गए हमलों को लेकर के दुख और नाराजगी जता रहे हैं। ये वही देश है जिन्होंने अपनी जमीन पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान पर हमला करने की अनुमति दी थी। जब ईरान पर हमले हो रहे थे तब आपका गुस्सा कहां था, तब वे निंदा पत्र और बयान कहां थे। सीधे तौर पर उनके इस बयान की मजम्मत की गई है। दोस्तों, इधर इस बयान के बाद ईरान पर जो हमले हुए, जो ईरान के ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो केशम आइलैंड पर स्थित जो एक तरीके से दूरसंचार टावर था उस पर जो अटैक हुआ उसके लिए ईरान ने जो है वो बहरीन और कुवैत को उसमें जिम्मेदार ठहराया गया है। अल जजीरा की इस खबर को देखिए, बताया गया कि ईरान अक्यूज कुवैत एंड बहरीन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूएस अटैक एंड प्रॉमिस सेल्फ डिफेंस। ये बताया गया कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस पर डाली है। उधर बहरीन पर भी हमले का एक ताज़ा वीडियो निकल के सामने आया है। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो शेयर किया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये उसका वीडियो है। ये हमले के बाद जो अटैक हुआ है, डायरेक्ट हिट हुआ है, उसके बाद जो है उसके जो सायरन है, जो इमरजेंसी अलार्म्स हैं वो बजते हुए सुनाई पड़ रहे होंगे। इस वीडियो में आपको एक्सप्लोजन हुआ है, यहाँ पर धमाका हुआ है और उस धमाके के बाद का वीडियो। उधर कुवैत ने एक तस्वीर साझा की आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि उसने 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। क्लैश रिपोर्ट ने ये ट्वीट किया। बताया गया कि कुवैत इंटरसेप्टेड 13 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल एंड 17 ड्रोन ओवर इट्स एयर स्पेस, ये जानकारी दी गई है। इस बीच कुवैत ने एक्शन लेते हुए ईरान के 2 राजनयिकों को 24 घंटे के अंदर देश से निकल जाने का आदेश दिया है। क्रडल की इस खबर को देखिए, बताया गया कि कुवैत डिक्लेयर्स 2 ईरानियन डिप्लोमेट पर्सोना नॉन ग्राटा फॉलोइंग रिटेलिएटरी मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक। बताया गया कि पर्सोना नॉन ग्राटा के तहत 2 ईरानी राजनयिकों को 24 घंटे के भीतर देश से निकल जाने का आदेश दिया है। यह क्रडल ने जानकारी दी है। उधर लेबनान के मोर्चे पर हिजबुल्लाह ने जो कथित तौर पर
आईडीएफ ने दावा किया था कि उसने ब्यूफोर्ट किले को एक तरीके से कब्जा कर लिया है। उसका वीडियो बाकायदा एफपीवी ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह ने बनाया और पूछा कि कहां है तुम्हारी वो गैलोनी ब्रिगेड जिसने ये दावा किया था कि तुमने लेबनान के ब्यूफोर्ट पर कब्जा कर लिया है। जरा इस वीडियो को देखिए। क्रडल ने भी इस वीडियो के बारे में बताया है सीधे तौर पर। द वीडियो इंक्लूड्स टेक्स्ट, इसमें इस वीडियो में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अरबिक में बताया गया कि शेयर इट टू दैट गैलोनी ब्रिगेड्स सीज इट वी कम एंड डिड नॉट फाइंड यू। बताया गया हिजबुल्लाह ने इस वीडियो में लिखा है फुटेज में अरबिक में कि हम यहाँ आए और हम गैलोनी ब्रिगेड को नहीं देख पाए, मतलब वो यहाँ पर है ही नहीं, उनका दावा झूठा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया इंटरव्यू के दौरान, उसने कहा, स्वीकार किया एक्सियस की उस रिपोर्ट को जिसमें कहा था, दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हॉट टॉक हुआ है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। छोटा सा हिस्सा देखिए। I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says. और इसे इसी पर जवाब भी आया है बेंजामिन नेतन्याहू का। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी भी वैसे हैं जैसे थे और जो भी मतभेद होते हैं वो आपस में सुलझा लेते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ तो हुआ है, जो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। नेतन्याहू का भी ये बयान देखिए। So I was going to say, has your relationship at all shifted with him? No. This has been a great relationship because he's been the greatest friend that Israel has ever had in the White House, and he respects me, I respect him. We always find a way to work out our differences. Did he? दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।